बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से जी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसके शुक्र के साथ, उसकी रहमतों के साथ तो आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो चले जी, आज मैं आप लोगों को ये बड़ा खूबसूरत सा जो ड्रेस है कि जिस तरह के आप लोगों को पता है कि आजकल ये जो ट्रेंड में है कट दाने का जो काम है काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगता है खूबसूरत। तो इस तरह की ये देखें जी, मैंने ये शर्ट सिलाई की है जो कि कट दाने के ऊपर बनी हुई है। तो आज जी मैं आप लोगों को इसी तरह की शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी कि किस तरह जी आप आसानी से इस तरह का जो ड्रेस है इसकी कटिंग और स्टिचिंग खुद घर पर कर सकते हैं। और बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम इसको सिलाई कर रहे हैं या वो परेशान है कि वो इस तरह का कपड़ा नहीं सिलाई कर सकती, तो वो बड़े आसान तरीके के साथ इसको सिलाई जो है कर सकते हैं। तो कैपरीज की बिल्कुल मैंने सिंपल बनाई है, साथ इसके दुपट्टा है तो उस पर भी जी कट वर्क बना हुआ है। तो ये जी नेट के ऊपर है। तो जिस तरह जी आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, इसमें जो सिल्वर कलर का जो है वो कटदाना लगा हुआ है। तो मैंने ये सिल्वर कलर का यहाँ पे फेसिंग लगाई है पलटेगा इसके ऊपर दुपट्टे के किनारों पे। तो आप भी इसी तरह लगा के अपने दुपट्टे को रेडी कर सकते हैं। तो चले जी, मैं इस पर जो इसकी शर्ट है उस पर भी इसी तरह का ये जो है जामावार का जो मसूरी का ये वाला पलटा है वही लगाऊंगी। तो आपने भी इसी तरह इसकी डिज़ाइनिंग जो करनी है। तो चलें जी, आइए इसको कटिंग इसकी स्टिचिंग सीखते हैं कि किस तरह जी आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, ये मेरे पास जो है बड़ेयर्स वाला कपड़ा होता है, आप लोगों को पता है। तो मैंने इसको बिछा के तो इसकी दो हिस्से कर लिए हैं, एक इसकी फ्रंट और एक इसकी बैक। और साथ से जो आप लोगों को नज़र आ रहा है जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था वो जी मैंने इसके बाजू के लिए निकाल रही हूँ। तो ये देखें जी, जिस कदर ये खूबसूरत सा इस पर कट दाने का काम है, इसी तरह जी शर्ट के ऊपर भी कट दाने का काम बना हुआ है और साथ इसके नीचे घेरे के नीचे जी बॉर्डर भी बना हुआ है। तो अब जी ये वाला ड्रेस कटिंग इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान है। और आप लोगों को साथ बताऊँ, ये इसका इनर है जो कि मैं इसके नीचे यूज़ करूँगी, क्योंकि कतान सिल्क का जो इनर है वो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के ड्रेस के। यहाँ पर जी ये देखिए मसूरी का मेरे पास इसकी फेसिंग है जो पे मैं यहाँ पे इसके साथ लगाऊंगी। तो चलें जी, सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। ये दो हिस्से हैं तो इसकी कटिंग करते हैं। तो घेरा जो था वो मेरा 22 इंच का था, तो मैंने जी इसको तकरीबन 22 इंच से जो है 2-3 इंच इसको मैंने ज़्यादा ही रखा है। तो आपने हिप्स के, कमर के और चेस्ट के हिसाब से ही नीचे से घेरा जो है वो रखना है, क्योंकि ये ना हो कि आपके हिप्स जो हैं वो आपके ज़्यादा हों और आप नीचे से घेरा जो है कम रख लें। ये चीज़ें आपने पहले ही ध्यान में रखनी है कटिंग करने से पहले। तो ये देखें जी, मैंने जी अपने हिसाब से इसकी कटिंग जो 24 रखे तो इसकी कटिंग कर ली है घेरे की। तो अब जी मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो लेंथ इसकी मेरी 40 थी। तो अब यहाँ पर जी मैंने इसकी जो लेंथ है वो मैंने 41 इंच लिया। 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन लिया। चेस्ट, कमर और हिप्स के जो निशान है वो मैंने लगा लिए हैं और कंधे की शेप भी मैंने जहाँ पे जी लगा लिए। तो अब यहाँ से जी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग जो है बिल्कुल थोड़ी सी मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कपड़ा को जो था वो ज़्यादा नहीं था। तो तकरीबन 2 इंच जो आपने अपने हिसाब से, जिस कदर आपकी चेस्ट होगी, कमर और हिप्स होंगे, उससे जी आपने 2 इंच जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा 3 इंच जो है वो आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो फिर आप लोगों ने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जी ये देखें मैं कंधे की कटिंग कर रही हूँ, जो ऊपर वाले 2 फ्रंट के है उनकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आपने 2 हिस्से जो हैं फ्रंट के उनकी कटिंग पहले करनी है और बाद में जी आपने बैक वाली करनी है, क्योंकि बैक वाला जो है वो फ्रंट से तकरीबन थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने इकट्ठी कटिंग कभी भी कंधे की नहीं करनी, आपने इसकी अलग-अलग कटिंग करनी है। तो ये देखें जिसकी कटिंग कंधे की हो गई है। तो अब यहाँ पर जो ऊपर से आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ कि डाउन आप लोगों ने लेना है कि जब भी आप लोग फैंसी ड्रेस जो है सिलाई करते हैं, जहाँ कोई भी काम वाला ड्रेस हो जो फैंसी हो, तो आपने उसके ऊपर से जी तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच का आप लोगों ने डाउन ज़रूर लेना है, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप लोग कमीज़ की कटिंग करते हैं और इसको सिलाई करते हैं तो सिलाई करने के बाद इसका गला जो है पीछे की तरफ नहीं जाता और आपका जो काम वाला ड्रेस होता है वो उसकी एक तो खूबसूरत सी लुक आती है। अक्सर जी आप लोगों ने जिन्होंने ऊपर से इसकी डाउन नहीं लिया, उसकी कटिंग नहीं करते जी, उसका गला देखा होगा पीछे की तरफ जाता है। तो लेकिन आप अगर इस तरह इसकी कटिंग करेंगे तो ये मसला आपको कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने चेस्ट का जो निशान है वो लगा लिया। अब यहाँ पर जी मैं कमर का निशान वो लगा रही हूँ। तो हिप्स के निशान इसी तरह आप लोगों ने सारे निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद जो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैं गले का निशान लगा रही हूँ कि गला मेरा 6 इंच का, तो यहाँ पे जी मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो अब इसके बाद जी यहाँ पे बाजू का जो पीस बचा है उसकी मैं कटिंग करूँगी। ये देखें जी मैं किस तरह इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फूलों का रुख जिस तरफ होगा आपने उसी तरफ इसको कर लेना है। तो एक तो आपका जो बाजू है वो सीधा होगा, दूसरा जो उल्टा होगा, तो आपने दोनों के सेंटर से कटिंग करके तो फूलों का रुख देख के जी फिर आप लोगों ने बाजू की कटिंग करनी है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते और कटिंग कर लेते हैं और एक का फूल ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होता है। तो हरगिज़ इस तरह कभी ना किया करें आप जी, बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ काम किया करें जी। आप लोगों को जिस कदर मैं आसान तरीके के साथ सिखाती हूँ, सिखाने की कोशिश करती हूँ। रमज़ान मुबारक में आप लोगों को पता है कि टाइम नहीं मिल रहा, मैं वीडियोज़ थोड़ी सी लेट लेके आ रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ,
क्योंकि टाइम की थोड़ी सी टाइम नहीं था मिल रहा, तो इस वजह से फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस बना के लेके आऊँ। तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखा करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें जी, क्योंकि वीडियो पूरी वॉच करने से ये होता है जो चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है जी, वो आप लोगों को जो है इसकी समझ आ जाती है। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैं इसकी बाजू की कटिंग कर रही हूँ। ये देखें किस तरह खूबसूरत सी कटिंग हो गई है। तो ये देखें जी, निशान जो है वो मैंने लगा लिए हैं। तो इसी तरह जब आपने मोरी का निशान लगाना है, फिर उसके बाद जी आप लोगों ने इसका जो निशान लगाने के बाद जी सारे निशान जी आप लोगों ने इसी तरह लगाना है स्केल की मदद से जी। अगर आप इसकी शेप कंधे की और बाजू की बनाएंगे तो आपकी शेप जो है बड़ी खूबसूरत बनेगी। यहाँ पर जी आप लोगों के सामने मैं कंधे की कटिंग कर रही हूँ, तो इसी तरह जी आपने कंधे की कटिंग कर लेनी है। कट दाने वाला जो ड्रेस है अक्सर जी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आप लोग आसानी से जो है वो सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कटिंग आप लोगों के सामने हो रही है, तो इसी तरह जी कटिंग करनी है। तो आप मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें जी। ज़्यादा से ज़्यादा जी मेरी वीडियो जो है इसको देख के तो यहाँ से सीखने की कोशिश भी किया करें, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों के लिए मैं सिखाती हूँ, आप लोगों को सिखा के तो ये मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने इसके साथ इनर जो है वो लगा लिया है। तो इनर लगाने के बाद जी अब यहाँ पे जी मैं सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई भी मैंने लगा ली है इसी तरह जी। अब इसके बाद जी मैं अब आप लोगों को यहाँ पे इसकी जो है प्लेट वगैरह जो है वो मैंने डाल ली हैं, और अब मैं फ़िटिंग आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि फ़िटिंग का ज़्यादा मसला होता है कि आप लोगों से फ़िटिंग जो है वो इस तरह के ड्रेस की आसानी से नहीं लगती। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को जो है मेन चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें आप लोगों की ज़्यादा जो आप लोगों को मसला बनाती हैं वो चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए जी, आप लोगों के सामने ही जी मैंने इसका जो है प्लेट वगैरह डाल के, तो अब मैं इसकी फ़िटिंग आप लोगों को लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह जी आप लोगों ने इसकी फ़िटिंग लगानी है। तो ये देखें जी, इसी तरह आपने इसके ऊपर रख के तो इसकी जो है निशान लगाने हैं। तो ये देखें किस तरह मैं खूबसूरत से इसका जो है मैंने इसकी इनर को अटैच कर लिया, और यहाँ पे जी ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो अब इसकी फ़िटिंग लगाते हैं। तो फिटिंग से पहले जी आप लोगों ने कपड़े को सीधा कर देना, इसमें कोई सिलवट वगैरह बिल्कुल ना हो। अगर सिलवट होगी तो आपका जो एक तरफ से जो है वो झोल आएगा, या आपकी जो फिटिंग है उसमें मसला बनेगा। तो आप लोगों ने जी पहले इसकी सिलवटें वगैरह निकाल लेनी है। सिलवटें निकालने के बाद ही जी आप लोगों ने यहाँ पे इसका जो निशान है चेस्ट का तो वो लगाना है। तो यहाँ पर ये देखें चेस्ट मेरी 19 इंच की थी, तो यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद जी मैं इसके कमर का निशान, तो कमर 7 इंच की है, तो यहाँ पर ये देखें जी 7 और कमर का निशान यहाँ पे जी लगा रही हूँ। तो निशान जो है वो बहुत ही आसान है। जिस तरह यहाँ पे मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, कटिंग का भी सेम यही मेथड है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह जी आपकी कटिंग बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, और आपकी फिटिंग जो है वो भी बड़ी खूबसूरत होगी। तो अगर जब भी आप लोग फिटिंग लगाते हैं तो आप एल स्केल के साथ इसकी जो है वो फिटिंग लगाया करें, तो फिटिंग आपकी बड़ी परफेक्ट आती है। लेकिन अगर आप हाथ की मदद से लगाते हैं तो कहीं से बड़ी कहीं से छोटी ज़रूर हो जाती है। तो इससे जी आपकी शेप जो है वो बहुत ही अच्छी बन के आती है। तो अब यहाँ पर ये देखिए जिस एल फूटे के साथ ही मैं आप लोगों के सामने निशान लगा रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अगर आप घर पर अगर इस तरह फिटिंग का निशान लगाते हैं जी तो आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप मेरी वीडियो जो है इसको पूरा वॉच किया करें। पूरी जो वीडियो है इसी में सारा कुछ आप लोगों को सिखाया जाता है। साथ जी जब आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि जी जब आप लोग हमें कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं हमारे काम के बारे में, हमारे कि हमने कैसा काम किया, तो जी इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें खुशी मिलती है जी हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा काम करने को और दिल चाहता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को जो है वो जो भी कोई काम करने वाला बंदा है उसकी हौसला अफजाई किया करें, उसके काम को सराहा करें, क्योंकि ये सारा कुछ जी हम आप लोगों के लिए ही बनाते हैं जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे चैनल से मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो जी वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि सब्सक्राइब करने से जी आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप लोगों को यही फ़ायदा होगा कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी, और आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और सीखने का भी मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपका जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर जी आप लोगों को नज़र आ रहा है नीचे कट दाना है। कट दाने के ऊपर आप लोगों को पता है कि मशीन इजीली नहीं चलती। तो यहाँ पर जी ये देखें मैंने जो कैंची है, कैंची की नोक की मदद से यहाँ पर इसको कट दाने को जो है वो तोड़ने की कोशिश की है।
तो यहाँ पे जी ये देखें मैं अब निशान इसका लगा रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने फिटिंग लगा लेना है। फिटिंग लगाने के बाद जी अब आप लोगों ने गले की कटिंग जो है करके गला बनाना है। तो गला भी बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह का जो ड्रेस है इसका गला मुश्किल नहीं होता, बड़ा आसान होता है। आप लोग एक दफ़ा को ट्राई करेंगे नहीं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद अपना गला जो है खुद रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी इसके गले की जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है। तो अब यहाँ पर से इसके अंदर से इसकी कटिंग कर रही हूँ और कटिंग करने के बाद जी अब यहाँ पे इसको मैं प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद जी ये देखें कितना प्यारा इसका गले की जो शेप है वो बन के तो रेडी हो गई है। तो ये छोटी सी जो वीडियो थी आप लोगों के लिए थी, आप लोगों को सिखाने के लिए थी, आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को सारा कुछ सिखाऊं डिटेल के साथ, क्योंकि वीडियोस जब बनाते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है जी। साथ पे वो सारा कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है कि जो आप लोगों को जिसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जी कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। तो इस वजह से जी मैंने कोशिश की कि मैं फैंसी ड्रेस जो कट दाने वाला है इसकी कटिंग स्टिचिंग आप लोगों से शेयर करूँ। तो यहाँ पर ये देखें जब मैं इसका जो गला है इसकी हिम करने के बाद यहाँ पे इसके तीरे का निशान लगा रही हूँ। तो तीरे का निशान भी आप लोगों ने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद जी यहाँ पे ये देखें जी गला जो है बन के रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे जी आपने बैक की कटिंग जो है वो कर लेनी है। तो बैक की कटिंग जो है वो थोड़ी सी आपने जी इतनी गहराई में नहीं करनी, क्योंकि जो बैक की कटिंग होती है वो फ्रंट से थोड़ी सी जी ऊपर होती है। तो आप लोगों ने कभी भी बराबर जो है इसकी कटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे जी मैं इसकी पीछे वाली जो पट्टी है वो लगा रही हूँ। तो पीछे वाली पट्टी लगाना भी बहुत आसान है, बड़े आसान तरीके के साथ, बड़े प्यारे तरीके के साथ आप लोगों को जो है इसमें शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों ने भी इस वीडियो को जो है ध्यान से देखना है। अब ये देखें जी यहाँ पे सारी सिलाई जो है पट्टी की लग गई है। अब जी आप लोगों के सामने ही जिसको मैं फोल्ड करके तो आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी ये पट्टी जो है लगने के बाद जी ये लग रही है। तो ये पट्टी लगाना जो है अगर आप लोगों का अगर गले का जो चाहते हैं आप लोगों की खूबसूरती हो तो आपकी बैक की पट्टी जो है इसकी फिनिशिंग बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। अगर इसकी फिनिशिंग अच्छी होगी तो आपके ड्रेस को चार चांद लग जाएंगे। तो चलें जी यहाँ पे इसकी सिलाई हो गई। अब यहाँ पे जिसको हिम कर लेंगे और यहाँ पे जी ये देखें किस तरह जी मैं इसके नीचे फेसिंग लगा रही हूँ। तो जो मैंने फेसिंग जो है अभी मैंने आप लोगों को जमावार का जो है वो मसूरी का जो पलटा है वो दिखाया है। तो यहाँ पे जी मैं वो लगाऊंगी। तो घेरे का निशान जो है वो मैं ले लूँगी जितना मुझे चाहिए। तो 22 इंच का घेरा लेके जी यहाँ पे बकाया कपड़े को जी मैंने फोल्डिंग कर दी है। फोल्डिंग इसी तरह करनी है जिस तरह आप लोगों के सामने कर रही हूँ। यहाँ पर जी आपने इस्त्री की मदद से यहाँ पे एक ग्रीस लेन बना लेनी है जिससे जी आप लोगों को फेसिंग लगाने में आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जी आप लोगों ने फेसिंग ये देखें जी एक बूट की मदद से आपने यहाँ पे लगानी है। तो आपने साथ साथ लगाते जाना है और नीचे जो कोई आप लोगों के साथ नीचे कट दाना आएगा उसको जी आप लोगों ने इसको निकाल के तो फिर ही आपने सिलाई लगानी है। ये देखें ये आप लोगों के सामने कितनी खूबसूरत सी फेसिंग जो है वो लग के तो तैयार हो रही है। तो आप लोगों को मैंने जो मेन चीज़ें थी इस कट दाने के ड्रेस में कटिंग स्टिचिंग में आप लोगों को सिखाई हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद ही आप अपना ड्रेस जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए जी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में हमें याद रखें जी।